आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस में चल रही नेतृत्व बदलाव की चर्चा के बीच सिद्धरमैया ने एक दिन पहले पद छोड़ा था। अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल ने सिद्धरमैया सरकार की मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। हालांकि सिद्धरमैया नए सीएम के पद संभालने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें सिद्धरमैया की, तो उन्होंने 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश का पालन कर रहे हैं। कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव की अटकलों के बीच यह फैसला लिया गया है। उस समय राज्यपाल बेंगलुरु में नहीं थे, इसलिए इस्तीफा पहले राजभवन अधिकारियों को सौंपा गया। सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे सिद्धरमैया। बता दें कि इस्तीफे के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं राज्य की राजनीति में ही रहना चाहता हूं, राष्ट्रीय राजनीति में मेरी दिलचस्पी नहीं है। सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि विधायक के तौर पर उनके 2 साल बाकी हैं और वह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। सिद्धरमैया के इस्तीफे के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो गया है। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला था। 28 मई को सिद्धरमैया के समर्थकों ने राज्य के कई हिस्सों में उनके इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन किया। सिद्धरमैया के सरकारी आवास पर भावुक दृश्य देखने को मिला, जब समर्थकों के एक बड़े समूह ने उन्हें घेर लिया और उनसे इस्तीफा न देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। इधर शिव कुमार के आवास के पास जश्न का माहौल था, क्योंकि संकेत है कि वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। कई कांग्रेस नेता और विधायक शिव कुमार को बधाई देने के लिए उनके आवास पर भी पहुंचे। बता दें कि सिद्धरमैया और शिव कुमार दिल्ली में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद सिद्धरमैया दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वह अपने उत्तराधिकारी और मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया के संबंध में कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री और सिद्धरमैया के संभावित उत्तराधिकारी डीके शिव कुमार भी बाद में दिल्ली के लिए रवाना हुए और इस तरह से कई तरह की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल डीके शिव कुमार को लेकर चर्चा इस बात की है कि वह वो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और इसको लेकर के चर्चा वो चरम पर है। डीके शिव कुमार के आवास के बाहर जश्न का माहौल है। तो वहीं अगर हम बात करें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री की, तो उनके आवास के बाहर फिलहाल निराशा नजर आ रही है। हमारी पार्टी के अंदर में जो फैसला होता तो फेलियर किस बात की है? इसका मतलब ये है कि नीतीश बाबू फेलियर है 20 साल से, इसको बदल के सम्राट चौधरी को हाफी डेविड वाले को बनाए। रोका तो मैंने रुक गया। आप दोस्त हैं सब। श्री सिद्धरमैया जी आज राहुल जी से मिले। इट वॉज ए वेरी प्लेजेंट मीटिंग and they discussed multiple political issues. I don't have anything to say further. Thank you. देखिए, सिद्धरमैया और डी शिव कुमार ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी तो रहे हैं, लेकिन लूट खसोट में एक दूसरे के भी प्रतिद्वंदी रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों पर लगे। किस पर ज्यादा लगे, किस पे कम लगे, ये कई बार में इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में डिस्कशन का मुद्दा रहते थे। आज जो बदलाव हुआ है ये सहज बदलाव नहीं है। जैसे पानी बरसने से पहले पक्षी आसमान में उड़ने लगते हैं तो पता चलता पानी बरसने वाला है, वैसे जब डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया आपस में लड़ने लगते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि अब कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। यह अप्रत्यक्ष रूप में राहुल गांधी जी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह है और सिद्धरमैया भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मैं समझता हूं डीके शिव कुमार उनका रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में तोड़ेंगे। देखो, कांग्रेस सत्ता लोलुप पार्टी है, वहाँ सत्ता के लिए ही सब कुछ होता है। आपस में भी मारा काटी मचा हुआ तो सब किसको नहीं पता है। लेकिन अब ये तो उनके पार्टी का निर्णय है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमारा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं है। हमारा उद्देश्य जन सेवा है और वो हम अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के अध्यक्षी में और अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ताओं के बल पे कर रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा जी को बहुत बधाई। आज हम लोगों ने अभी देखिए, कांग्रेस का ये परंपरा रही है, कोई मुख्यमंत्री पूरा कार्यकाल नहीं करता। मंत्रियों के साथ भी ऐसे अदल बदल होता है। तो कांग्रेस की आज तो स्थिति और खराब है। उनके अंदरूनी मामला है क्या है, लेकिन जनता को न्याय और विकास की लाभ मिलनी चाहिए।
तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।